बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा की 115 आयत तक हम पढ़ चुके। अगली आयत को पढ़ने से पहले पिछली आयत का खुलासा देखना बेहद जरूरी है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, फ़अैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जिधर मुँह करो, जिधर तुम रुख करो, वहीं तुम अल्लाह को मतवज्जे पाओगे। तो अल्लाह ने अपने बारे में क्या फरमाया, फसम्मा वजहुल्लाह, कि जिधर भी हम रुख करें अल्लाह उधर ही है, उसके लिए किसी खास सिमत जिहत जगह का होना जरूरी नहीं। फिर उसके बाद इन्नल्लाह वासिउन अलीम, ये बताकर अल्लाह ने और वाजिया कर दिया कि वो कौन है, वासिउन वुसअत वाले। और वुसअत कितनी, जिसका इंसानी दिमाग न तो यन कर सकता है और ना ही इंसान के आहता इल्म में आ सकता है। अल्लाह ने अपनी वुसअत की गहराई को जरा सा जांचने के लिए अपने नाम बताए। 99 नाम तो कुरान पाक में है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से हैं और ये नाम तो महज हमारे लिए हैं, वरना अल्लाह की अपनी सिफात में इस कदर वुसअत है कि उसकी वुसअत की गहराई का पैमाना मापने के लिए इंसानी अक्ल इंतहाई महदूद है। फिर इन सब को जानने के बाद इंसान क्या कहता है, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, आयत नंबर 16, वो कहते हैं, वक़ालू वो कहते हैं, इत्तख़ज़ल्लाहु के अल्लाह ने बना लिया, वलदा बेटा, सुब्हानहू कि वो पाक है, हु इससे, किससे पाक है, इनकी बातों से पाक है। वक़ालू यहाँ पे अल्लाह जमा का सिगा लेके आए, इसमें यहूद, नसारा और अरब मुशरिकीन सब शामिल है। यहूद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते और ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। और जो मुशरिकीन अरब थे वो कहते थे कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। भला जिसने मिट्टी के ठीकरे से इंसान को बनाया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, हजरत आदम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा किया, हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमा दिया, तो वो रब किसी का मालिक तो हो सकता है, उसकी मखलूक तो हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मालिक और मखलूक के अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता। और अल्लाह ने अपनी वहदियत के लिए वाज़ेह तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास में अल्लाह ने अपनी वहदियत को खोल कर बयान फरमा दिया। और उनकी इस बात के जवाब में अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाया, सुब्हानहू कि वो पाक है इनकी सब बातों से, वल्लाहु मा फिस समावाती, बल्कि उसके लिए है जो कुछ आसमानों में है, वल अर्ज़ी और जो कुछ जमीन में है, कुल्लुल्लाहु कुल्लुन सब लहू उसी के लिए क़ानितून ताबेदार है। तो जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया उसके लिए इंसानों का पैदा करना क्या मुश्किल है। अल्लाह ने आसमान और जमीन कुल कायनात पैदा फरमाई। कुल कायनात से क्या मुराद, सूरह फातिहा में अल्लाह वजाहत से फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के वो रब है तमाम जहान का, तमाम जहानों का वो रब है। यहाँ पे आलिम नहीं कहा गया बल्कि जमा आलिमीन, जमा का सिगा आया। इससे मालूम हुआ कि ये एक कायनात नहीं या ये एक जहान नहीं, बल्कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया आलिम 40,000 है और किसी दूसरे मुफस्सिरीन ने इसको 80,000 और किसी ने इससे ज्यादा भी फरमाए। तो इतनी वुसअत वाले के लिए इंसानों का पैदा करना क्या मुश्किल। और औलाद अपने माँ बाप का जुज होती है, तो माँ बाप उस औलाद के मालिक नहीं हो सकते। मलकियत तो अल्लाह की हर चीज पर है, मखलूक उसकी मलकियत और महकूम है, तो औलाद कैसे हो सकती है। अगली आयत, बदीउस समावाति, पैदा करने वाला, समावाति आसमान, वल अर्ज़ी और जमीन को। बदीउ का मतलब पैदा करने वाला, इजाद करने वाला। इस आयत में अल्लाह अपनी शान, अपनी कुदरत को बयान फरमा रहे हैं। इजाद किसी चीज को कौन करता है, जो बगैर किसी नमूना या मॉडल को या किसी नक्शा को देखे बगैर किसी चीज को पैदा फरमाए, उसको इजाद करने वाला कहते हैं। कि किसी चीज को बगैर किसी साबिक़ा मिसाल के नए तौर पर बनाने वाला, क्योंकि पैदा ही जब उसने किया सबको, तो नक्शा या मॉडल कहाँ से मिलता। हाँ, अलबत्ता इंसान हर चीज को बनाने के लिए उसके नक्शे को जरूर देखता है। किसी भी चीज के बारे में रिसर्च कर लें, आपको उसकी कड़ी हमेशा नेचर से ही जाके मिलेगी। आगे, व इज़ा क़ज़ा, और जब हुक्म करता है या इरादा करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा बस, यक़ूलु बस वो फरमाते हैं, लाहू उसको, कुन हो जा, फ़यकूनु बस वो हो जाते हैं। इस आयत के तर्जमे को देखें कि अल्लाह जब किसी चीज का इरादा फरमा ले तो वो कतई तौर पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह का किसी चीज को बनाना हाजत नहीं, यानी अल्लाह को जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी हिकमत है।
جیسے خاص خاص کاموں پر خاص خاص فرشتوں کو مقرر کرنا، مثلا بارش، رزق وغیرہ، تو اس کی اللہ کو نہ حاجت ہے نہ ہی ضرورت ہے، بلکہ اس میں حکمت ہے۔ اور اللہ کو کسی چیز کے بنانے کے لیے انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف کن، مطلب ارادہ فرما لے اگر اللہ فیکون، پس وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ خود بھی پابندی سے سنا کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کیا کریں۔ کیا پتہ کل یہی صدقہ جاریہ ایک لمبی نیکیوں کی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔